Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the fourth part of class 7 science chapter 3 fiber to fabric. In previous video as we discussed life cycle of silk moth, उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल कैसे होती है और उसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं. अब उन्हीं स्टेजेस से रिलेटेड है कि हमें सिल्क मॉथ से सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है. तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करी जाती है, सिल्क रेशम कीट का पालन किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर. तो वो कैसे किया जाता है उसको हम देख लेते हैं. तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रेयर्ड एंड कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रीड. इसके लिए क्या होता है, सिल्क मॉथ हमें सिल्क थ्रीड कलेक्ट करने के लिए कोकून्स को जो स्पिन लाइक स्ट्रक्चर, एट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है और उसे सिल्क फाइबर से जो अपने खुद को जो सिल्क वॉर्म होता है वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है. उस कोकून्स को क्या करा जाता है, कलेक्ट किया जाता है. उसकी जो एक स्टेज होती है कोकून्स, लाइफ हिस्ट्री में हमने देखा था, उन कोकून्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. ओके, तो इसकी रेयरिंग कैसे की जाती है, जो सिल्क मॉथ के जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करता है, लगभग एक टाइम में 100 एग्स लेस करता है. एंड एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली इन ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स. जो सिल्क मॉथ जब एग्स देता है उसके बाद उन एग्स को कहाँ स्टोर किया जाता है, एक क्लीन क्लोथ्स या पेपर स्ट्रिप में क्या कर जाता है, स्टोर्ड किया जाता है. और उन एग्स को किसको सोल्ड कर दिया जाता है, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को सेंड कर देते हैं. और जो फार्मर्स होते हैं उन एग्स को अंडर सुटेबल कंडीशंस रखते हैं. मींस सुटेबल कंडीशन मींस उनको जितना टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए और जितनी ह्यूमिडिटी की उनको नीड होती है उतनी उस सुटेबल कंडीशंस में उन एग्स को रखा जाता है. ओके, जब उनको रख लिया जाता है तो एग्स से क्या हैच होते हैं, लार्वी बनते हैं जिन्हें हमने कैटल पिलर्स भी कहा था या सिल्क वॉर्म भी कहा था. एग्स से क्या बनते हैं, लार्वी बनते हैं. और उन लार्वी को हम कहाँ रख लेते हैं, क्लीन बैम्बो ट्रेज में रखे जाते हैं. ओके, क्लीन जो बैम्बो ट्रेज होते हैं उनमें चॉप्ड करके जो मलबेरी लीव्स होती हैं उनको क्या करा जाता है, चॉप्ड करके क्या रखा जाता है. क्योंकि जो आपका सिल्क वॉर्म है, सिल्क मॉथ है, उसका खाना ही क्या है, मलबेरी लीव्स होती हैं. ओके, और ये सब कब किया जाता है, जब मलबेरी लीव्स में जो ट्रीज होती है उसमें लीव्स की एक नई क्रॉप आती है. मीन्स मलबेरी लीव्स ट्रीज की जब नई पत्तियां आती हैं उस समय ये कंडीशन, ये सारी चीजें करी जाती हैं. मीन्स एग्स को मलबेरी लीव्स की पत्तियों में रखा जाता है, बैम्बो ट्रेज में. ओके, आफ्टर दैट जो लार्वी होते हैं जिनको हमने कैटरपिलर बोला जाता है, वो मलबेरी लीव्स को दिन और नाइट कंटिन्यूसली खाते हैं और बहुत जल्दी ही इंक्रीज हो जाते हैं, इनॉर्मसली साइज में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. ओके, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको हमने कहाँ रखा था, बैम्बो ट्रीज में रखा था. और बैम्बो ट्रीज को की मैं बैम्बो ट्रीज में जो मलबेरी लीव्स की फ्रेश लीव्स थी उनको चॉप्ड करके रखा था ताकि उनको नॉर्मली उनका खाना मिलता रहे. कुछ टाइम बाद वो आफ्टर 20 to 25 डेज क्या करती है, मलबेरी लीव्स में से अपना खाना लेती हैं और फिर उसको बंद कर देती है खाना लेना. उसके बाद जो लार्वी होती है वो किस में चली जाती है, बैम्बोस के टाइनी चैम्बर्स में, छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं उनमें मूव कर जाती है, जहां वो क्या करती है, कोकून बनाना शुरू करती है. कोकून्स मीन्स स्पिनिंग कोकून. जो स्लेवरी ग्लैंड्स थी उनसे सिल्क प्रोटीन सिक्रीट हो रहा था, लिक्विड प्रोटीन सिक्रीट हो रहा था. वही लिक्विड प्रोटीन क्या करता है, जब वो अपने हेड को स्पिन करती है साइड बाय साइड तो 8 वाला फिगर बनाती हैं, 8 नंबर वाला फिगर. तो वो स्पिन करते हुए पूरे अपने आप को कवर कर लेती है. वही कवर क्या था, कोकून था. तो चैम्बर्स में जाने के बाद वो कोकून बनाना स्टार्ट करती है. स्पिनिंग मतलब पूरी कवरिंग कर लेती है. दे डू बाय इट, कैसे करती है, सिक्रेटिंग लिक्विड प्रोटीन फ्रॉम देयर स्लेवरी ग्लैंड्स. फाइनली दे इनक्लोज देमसेल्व्स इनटू कोकून. और फाइनली क्या कर देती है, जो सिल्क मॉथ होती है अपने आप को किस में कवर कर लेती है, कोकून्स में कवर कर लेती है. मीन्स जो प्रोटीन सिक्रीट हुआ है लिक्विड, जो कोकून उसने कवरिंग करी है, वो जब एयर के एक्सपोज में आता है तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है. हार्ड हो जाता है मीन्स वो सिल्क फाइबर में
चेंज हो जाता है और उस सिल्क फाइबर को हम अलग कर लेते हैं। अब कैसे अलग करते हैं हम इसको देखेंगे, उससे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एक्सलेस करती हैं, और वो किस में करती है, जब नई पत्तियां आती हैं मलबेरी लीव्स में, उन वो लार्वी में चेंज होती हैं, उन लार्वी को किस में रखा जाता है, मलबेरी लीव्स में। वो क्या करती हैं, अपनी उसको उससे हम फीड लेती हैं, और फाइनली बेम्बो चैम्बर्स में वो क्या बना लेती हैं, कोकून्स बना लेती हैं। अब इन कोकून्स को जब ये एयर के एक्सपोज में आते हैं तो ये सिल्क फाइबर में चेंज होते हैं, और सिल्क फाइबर को हम कैसे प्रोसेस करते हैं हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से हमें सिल्क फाइबर कैसे मिलता है, सिल्क कैसे हम उसको लेते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोकून्स आर बॉइल्ड एंड देन सिल्क फाइबर इज सेपरेटेड आउट यूजिंग मशीन्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अ पाइल ऑफ कोकून्स, कोकून्स का एक पाइल यूज करा जाता है सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, और उसको फिर क्या करता है, या सन में वार्म किया जाता है, उसको बॉइल्ड किया जाता है, या हम उसको सन में एक्सपोज करते हैं, क्योंकि सन से भी उसे गर्मी मिलती है। ठीक है, वो एक्सपोज होता है तो वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं, देन फाइबर में चेंज हो जाते हैं। फिर उनको क्या करा जाता है, बॉईल किया जाता है, और बॉईल करने के बाद उसमें से जो सिल्क फाइबर है उसको मशीन्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, मशीन्स का यूज करके उसे सेपरेट कर लिया जाता है। मशीन अनवाइंड्स द सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून, कोकून में पूरी स्पिन हुई है, रोल हुआ है, तो जो मशीन है उसको क्या कर देती है, अनवाइंड कर देती है, किसको, कोकून से जो सिल्क थ्रेड है उनको अलग अलग कर देती है। द प्रोसेस बाय विच सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, और कोकून्स से सिल्क फाइबर को अलग करने की, ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। सिल्क थ्रीड इज वूवन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, उसके बाद जो सिल्क थ्रीड मिल जाता है उसकी हम वूवन करके, बुनाई करके हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बना लेते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं, साड़ी, सूट या कोई भी क्लोथ्स जो सिल्क रेशम का बना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमें सिल्क मॉथ से कैसे ऑब्टेन होता है। तो इस चैप्टर को हम एक बार लास्ट में समराइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो देखते हैं, सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम सीप, गोट एंड याक, हैं सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स। जो हमें सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और वूल कहाँ से मिलता है, सीप, गोट एंड याक, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स से मिल रहे हैं। सो सिल्क एंड वूल क्या हो गए, एनिमल फाइबर्स हो गए। द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अपाका आर ऑल्सो प्रोसेस टू यील्ड वूल। तो हमें कैमल से भी, लामा से भी, अपाका ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, वूल देते हैं हमें, जिनसे हमें वूल ऑब्टेन होता है। इन इंडिया मोस्टली सीप आर रेयर्ड फॉर द गेटिंग वूल, इंडिया में जो सीप होते हैं उनको किस लिए पाला जाता है, स्पेशली मेनली किस लिए पाला जाता है, जिससे हमें वूल ऑब्टेन हो, गेटिंग वूल, इसलिए हम उन्हें रेयर्ड किया जाता है। सीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्कॉर्ड, सॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पन एंड वूवन टू यील्ड वूल। तो जो सीप हेयर होते हैं उनको वूल में ऑब्टेन करने के लिए क्या करा जाता है, सबसे उनको शेयर्ड किया जाता है, मीन्स उनको बॉडी से हेयर को रिमूव किया जाता है, आफ्टर डेथ स्कोड उनको क्लीन किया जाता है, फिर उनके टेक्सचर उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया जाता है, देन कलर्ड में ड्राई किया जाए, फिर उनको सुखाया जाता है, और फाइनली उनको नीटिंग या वीविंग के थ्रू उनको क्लोथ या फैब्रिक क्लोथ्स में, वूल क्लोथ्स में चेंज कर दिया जाता है। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ, जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या होता है, जो सिल्क मॉथ रेशम का कीड़ा होता है उसके कैटरपिलर्स, लार्वी ही होते हैं। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ द सिल्क फाइबर, अपनी लाइफ साइकिल के दौरान क्या करते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, सिल्क मॉथ होते हैं, वो स्पिन करते हैं किसमें, अपने चारों ओर कवरिंग बना लेते हैं फाइबर्स की, प्रोटीन की, जिसे हम कोकून्स कहते हैं, और वही कोकून्स एयर के एक्सपोज में आने में क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिन्हें हम सिल्क फाइबर कहते हैं। सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ प्रोटीन, सिल्क फाइबर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जो स्लेवरी ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड, जो सिल्क फाइबर होता है उनको कोकून्स से हम सेपरेट कर लेते हैं बॉइल्ड करने के बाद, और उनको सिल्क थ्रेड में चेंज कर लेते हैं, और सिल्क थ्रेड में चेंज करना ही क्या कहलाता है, रीलिंग ऑफ सिल्क। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क कॉर्ड, जो वीवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिल्क थ्रेड को किस में चेंज कर देते हैं, सिल्क क्लॉथ में चेंज कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आपको फाइबर्स कैसे हमें एनिमल फाइबर मिलते हैं,
एनिमल्स से हमें डिफरेंट टाइप के फाइबर्स मिलते हैं और उनसे हम क्लोथ कैसे बनाते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा. In next video we will discuss some questions related to this chapter. Till then keep watching. See you next video.